होगा निश्चित रूप से। आप अपडेट रखिएगा और जो भी चेहरे आपको अगर वहां कुछ हलचल दिखे तो फौरन आपके पास लौटेंगे। श्याम जी का रुख कर लेते हैं। श्याम जी, ब्रेक से पहले बात हो रही थी उस गोपनीयता को लेकर और दिल्ली से नाम डिसाइड होने को लेकर। जब नेतृत्व ही दिल्ली से तय हुआ है इस बार और आखिरी वक्त तक वो पर्ची खोलने का वसुंधरा राजे का वो दृश्य राजस्थान आज ही नहीं आगे आगे कई दशकों दशक तक भी वो याद रहेगा। ऐतिहासिक दृश्य थे वो। निश्चित रूप से एक नई बीजेपी देखने को मिल रही है राजस्थान को भी फर्स्ट हैंड, और एक अलग तरह का अनुशासन, कार्यकर्ता को भी एक मैसेजिंग कठोर उस अनुशासन की जो हालांकि चाहे कि संघ के जरिए सिखाई गई और एक तरह से कंडीशनिंग की जा रही है बीजेपी में तमाम नए नेतृत्व की भी और लोगों की भी, कि ये एक तरह की जो जिम्मेदारियां हैं और जो जो पद दिए जाते हैं उसकी गंभीरता को समझें। और खासतौर पर मुझे याद है 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था और फिर नए एमपी से जब इंटरेक्ट कर रहे थे प्रधानमंत्री, तो साफ तौर पर उनको मैसेज दे रहे थे कि किसी तरह के बाहरी बहकावे में ना आए, मीडिया में दिखने छपने का चस्का ना रखे। तो ये सब चीजें निश्चित रूप से अब राज्यों में भी विधायकों तक पहुंच गई हैं। केवल खर्रा तो देखिए, खर्रा तो उनकी वो अपने पिता अभी उनके मंत्री रहे, पंचायत राज मंत्री रहे थे। जी। और क्योंकि सीकर सीकर शेखावटी से जीत के भी वो आए हैं, तो उनको पता है मैं मंत्री बनूंगा। उसने उन्होंने कह दिया हाँ मैं बन रहा हूँ। लेकिन हाँ बाकी के दिल में शंका है कि यदि मैं कुछ कहूंगा तो मेरा नाम नहीं कट जाए। अब देखिए, हाँ राजभवन में मुख्यमंत्री ने सूची सौंप दी है, सूची बाहर नहीं आ रही है। बनने वाले कह तो रहे कि हाँ हमको जिम्मेदारी दी जाएगी तो हम बन पाएंगे तो करें। लेकिन जो भी बीजेपी कार्यालय में पहुंच रहे हैं, क्योंकि वहां तिलक होगा निश्चित तौर पर, उसके बाद एक साथ मंत्री राजभवन के लिए भेजे जाएंगे। और हो सकता है मुख्यमंत्री भी कुछ देर बाद वहां पहुंचे, तो उसके बाद कुछ खुलासा साथ में आएगा कि कौन कौन मंत्री शपथ ले रहे हैं। ये जी। बात तो सही है, करीब 20 मंत्री शपथ लेने की हाँ संभावना बनी है जिस प्रकार की बातें आ रही है सामने। और उसमें 10 से ज्यादा कैबिनेट मंत्री बनेंगे और 4 इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र मंत्री है, राज्य मंत्री होते वो बनेंगे, और 6 वो जो सपोर्ट वाले मंत्री बनेंगे। तो ये बात सही कि जिस प्रकार की बातें आ रही है निकल के, निश्चित तौर पर संभाग स्तर पर तो नेतृत्व मिलेगा। हर जिले का नेतृत्व तो इस बार नहीं मिल पाएगा क्योंकि जिले 50 हो गए, मंत्री बनने कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या संसदीय सचिव बनेंगे नहीं बनेंगे मुझे नहीं पता। लेकिन देखिए, सुरेश रावत जो पुष्कर से आते हैं उनका भाग्य भी खुल सकता है क्योंकि संसदीय सचिव रह चुके हैं। या शत्रुघ्न शर्मा का भी, शत्रुघ्न गौतम है जो कैकड़ी से, उनका भी भाग्य खुलने की बात भाई कई बार आ रही है। तो बात सही कि जिस प्रकार से जाट, राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य और अन्य जाति के लोगों को जैसे बाबा बालकनाथ की बात भी आ रही है। अब ये सारी बातें अभी कुछ देर बाद, क्योंकि अभी बीजेपी कार्यालय में कौन कौन पहुंच रहा है ये बातें अभी मैं देख रहा। जोगाराम पटेल का नंबर है क्योंकि वो जोधपुर संभाग से आते हैं और हाँ। पहले भी रहे वो विधायक। और वो संसदीय कार्य में थोड़ा जानकारी ठीक रखते हैं क्योंकि देखिएगा, जब हम्म। आपने देखा कि जब विधानसभा अध्यक्ष का नॉमिनेशन कराया गया था तो 2 व्यक्ति साथ थे, हम्म। जोगेश्वर गर्ग और जोगाराम पटेल। तो दोनों ही मंत्री बन सकते हैं। और अब बिल्कुल। देखिएगा, अब ये भी बात आ रही है कि सरकारी मुख्य सचेतक, उप सचेतक किसको बनाया जाएगा। वो भी मुझे जी। लगता है कि आज डिक्लेयर हो जाएंगे। जब शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा तो मुख्यमंत्री जी दोनों के नाम की घोषणा करके 2 वो भी बन जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा? अगर बनाया जाएगा तो फिर अभी अभी इंतजार करने की जरूरत है। बहुत सारे पद अभी और दिए जाने हैं। लेकिन हाँ, पहली बार जो विधायक बने, कुछ विधायक, जो 3-4 विधायक के नाम जो सामने आ रहे हैं निश्चित तौर पर, जैसे डॉक्टर शैलेश सिंह है जो कि निश्चित तौर पर इनके पिता दिगंबर सिंह मंत्री हुआ करते थे, लंबे समय तक मंत्री रहे थे। और वसुंधरा जी ने फिर उनके बाद 20 सूत्री कार्यक्रम का भी बनाया था। तो दबदबा है और मुख्यमंत्री जी के करीबी कहलाते हैं। उन्हीं भरतपुर जिले से आते हैं तो उनका नंबर भी आ सकता है। बिल्कुल। नौक्षम चौधरी जो है वो देखिएगा वहां से जीत के आई है, तो कामा उनका से। नंबर इसलिए आएगा, कामा से इसलिए आएगा कि देखिएगा वो सीमावर्ती इलाके में है और निश्चित तौर से मुस्लिम इलाके में चौधरी जीत के आई हैं। तो एक नया प्रयोग बीजेपी ने जो करके दिखाया है कि हम ऐसे लोगों को भी ला सकते हैं। और पढ़ी लिखी ठीक ठाक है, उनका फैमिली ग्राउंड भी बहुत अच्छी स्थिति का है, इसलिए उनको मंत्री पद दिया जा सकता है। चाहे भले ही राज्य मंत्री का इंडिपेंडेंट नहीं दिया जाए तो वैसे पद दिया जाएगा। तो देखिएगा, मैं जो कह रहे हैं ना बार बार कि चौंकाने वाले निर्णय वही होंगे कि पहली बार वाले भी इसलिए आएंगे कि उस क्षेत्र विशेष में देना है। अब जगत सिंह का नाम आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता। जगत सिंह जबकि उनके मामा
आजकल बीजेपी में आ गए और बड़े हैं। उनके मामा जो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, उनका नाम आएगा नहीं आएगा अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा जी। रहा। अब ऐसी स्थिति में बहुत सारे नाम जो अभी देखिए जोगेश्वर का भी देखिए जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि पहले भी मंत्री रह चुके हैं। श्याम जी, अब एक अनीता एक बघेल एक का एक नंबर एक आएगा पहलू नहीं और आएगा ये भी। समझना चाहेंगे, एक पहलू और दर्शक निश्चित रूप से समझना ये चाहेंगे। नौक्षम चौधरी का आपने नाम लिया, चाहे वो फिर बाबा बालकनाथ का नाम चल रहा हो। बड़ी दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होंगी इस कैबिनेट शपथ ग्रहण समारोह में जो चेहरों पर नजर होगी। क्या बीजेपी जो बड़ी अहम सीट है उसके लिए चुनाव में रही, सनातन के मुद्दे से जुड़ी हुई, जिन पर मुद्दे उठाए गए थे, और खासतौर पर उन इलाकों में जहां बीजेपी परंपरागत रूप से कमजोर रही है। ईस्ट वाली जो सीटें बात करें उसमें तिजारा वाली सीट थी, कामा वाली सीट, जो जो पोलराइज सीटें थी, उनमें से दोनों ही बीजेपी जीत कर आई। नौक्षम चौधरी का खासा नाम इसलिए भी चल रहा है कि वो दो तीन चीजों को बड़ा फिट इन करती है बीजेपी के लिए। पहला, महिला चेहरा है, फर्स्ट टाइम विधायक है, और वो जो मुस्लिम बहुल सीट है उसको निकाल कर वो लेकर आई है। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी वो कंसोलिडेशन रखना चाहेगी। जो हिंदू पोलराइजेशन है इन सीटों पर, चाहे वो तिजारा है, चाहे वो फिर पोखरण सीट है, या फिर कामा सीट है, इन पर इस स्थिति को बरकरार रखना चाहेगी बीजेपी। जो अभी माइलेज मिला है विधानसभा चुनाव में उसको, और दूसरी तरफ बीजेपी जो खासतौर पर शेखावटी को मैसेज देना चाहेगी, और वेस्टर्न राजस्थान जो जोधपुर की बात हो रही है, पोखरण उसमें बात हो रही है, और शेखावटी से जैसे झाबर सिंह खर्रा की बात हो रही, क्योंकि वो वही ऐसे चेहरे जिन्होंने खुलकर कहा है कि हाँ मैं बनने जा रहा हूं, मेरे पास इस तरह की सूचना है। तो जो गैप्स हैं बीजेपी के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, उन गैप्स को फिल इन करना चाहेगी बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह के जरिए। बड़ी सी निश्चित तौर पर, क्योंकि 25 सीटें जीतने के लिए उन क्षेत्रों के लोगों को प्रतिनिधित्व देना आवश्यक है जहां बीजेपी कमजोर रूप में रही हो या जीत के कम लोग आए, उनको जी। प्रतिनिधित्व 100% देना चाहेगी बीजेपी। अब नौक्षम चौधरी की जो बार बार बात आ रही है, वो देखिए राजस्थान की रहने वाली भी नहीं है, हरियाणा हाँ। की रहने वाली है, लेकिन दिया गया उनको जिस तरह से। अब देखिए जिनको हरा के आई है वो भी राजस्थान में रहने वाली नहीं थी, वो भी हरियाणा के, उनके पिता भी हरियाणा में मंत्री रहे, पंजाब में मंत्री रहे थे, और बड़ा जिनको हरा के सेंसिटिव आई है। इलाका है, वो जो इलाका है बड़ा सेंसिटिव है, उसको उसको अभी देखिए, ये बात सही है, जिस प्रकार का माहौल है, क्योंकि वहां पर अगर आप खड़ा नहीं करोगे अपने प्रतिनिधि को और सक्षम नहीं बनाओगे, तो फिर उस इलाके में कैसे कहोगे। जहां देखिएगा एक संत की वहां पर जलाकर हत्या हो गई, वो आत्महत्या कर ली थी, वो भी एक है। और देखिए जिस प्रकार से बोलती है नौक्षम चौधरी, मैंने देखा, 2-3 बार सुनने का प्रयास किया, वो प्रखर है और तरीके से बोलती है, हिंदुत्व का दावा करती है, और जिस तरह से बातें करती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बीजेपी आगे बढ़ा करके दिखाना चाहती है कि हम पहली बार जीतने वालों को भी, सक्षम लोगों को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। अब देखिए वही बात है, जैसलमेर से जो जीत के आए निश्चित रूप से उन्होंने मुस्लिम धर्म गुरु को हराया और कैबिनेट मंत्री को हराया, उनको भी लाया जा सकता है तरीके का। फिर वही नाथद्वारा से जो देखिएगा कि विश्वराज देखिए मेवाड़, उदयपुर राजघराने से जीत के आए, बिल्कुल। क्या उनको भी लाया जा सकता है कि ऐसे लोग जिससे कि भाई हम ताराचंद जैन को लाएंगे या उनको लाएंगे। देखिए वहां पे लोग कम जीते, लेकिन हाँ नेतृत्व तो हमारा है। इसलिए मैं मान के चलता हूँ, पश्चिमी राजस्थान की बात करें या पूर्वी राजस्थान की बात करें या बाकी जगह का नेतृत्व तो मिला ही है, तो वहां वहां जहां जहां बीजेपी कमजोर है और लोकसभा चुनाव में जिन जातियों का महत्व है और वोट दिखते हैं, जिससे कि जिस प्रकार से विधायक जीत के आए और उनके आधार पर अगर उनको नेतृत्व नहीं दोगे, तो फिर किस प्रकार से जाके कहोगे कि हम उनको भी देना और चाहते ना हैं जो सिर्फ हमारे जातियां साथ नहीं बल्कि है। उन क्षेत्रों का भी ध्यान रखना है, खासतौर पर जिस तरह से उत्तरी राजस्थान में बीजेपी अभी भी बहुत ज्यादा हद तक पैठ नहीं कर पाई। इस चुनाव में कांग्रेस को जो भी बढ़त मिली, कांग्रेस को वहीं मिली, और शेखावटी रीजन जो खासतौर पर बड़ी गढ़ माना गया कांग्रेस का, उसमें सेंधमारी की बीजेपी ने कोशिश की, हालांकि बहुत हद तक सफल इस चुनाव में भी नहीं हुई। तो इसलिए इन इलाकों को भी कैटर करने के लिहाज से बीजेपी इस कैबिनेट में वो तस्वीर देखने को मिल सकती है। प्रकाश जी के पास आएंगे, छोटा सा ब्रेक ले रहे प्रकाश जी, आपके पास लौटेंगे और इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि किन किन चेहरों पर और किस क्षेत्र के हिसाब से बीजेपी लोकसभा चुनाव, अब तो कहें कि 100 दिन से भी कम समय का वक्त बचा है जब आचार संहिता लग जाएगी लोकसभा चुनाव को, उसको कैटर इन करना चाहेगी उस नतीजे के हिसाब से। जो 25 सीटें लगातार 2 बार से बीजेपी को मिल रही, 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2019 के चुनाव में, क्या वो हैट्रिक जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो इस बार राजस्थान में देखने को मिलेगी? ये बड़ा सवाल होगा इस कैबिनेट स्वेरिंग इन के बाद।